नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है वो कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, कम्युनिकेशन जो होता है उसका मतलब होता है कई मतलब होते हैं। संचार है ना, किसी भी तरह से। और ये कम्युनिकेशन शब्द जो है वो इंग्लिश में तो कम्यून शब्द से है। कम्यून का मतलब होता है टू शेयर, अपनी बात, अपनी भावना, कुछ भी शेयर करना किसी के साथ। तो कम्युनिकेशन जो है वो आज के ज़माने में तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे साधन हो गए हैं। मोबाइल है ना, लैपटॉप है, ईमेल है, और दुनिया भर के सोशल मीडिया, आप अपनी बातें कह सकते हैं। तो कम्युनिकेट करने के बहुत सारे अब आज के ज़माने में हो गए हैं तरीके। और कम्युनिकेशन जो है वो चाहे जानवर हो या पक्षी हो, सब कम्युनिकेट करते हैं। जो भाषा, मूक भाषा में भी लोग बात करते हैं, जो वो भी कम्युनिकेशन हुआ। इशारों में जो बात होती है वो भी कम्युनिकेशन हुआ। तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं। और लेकिन हम आज जो बात करेंगे कि किस तरह से आप जो है वो कम्युनिकेशन अपना अच्छा करें, या किस तरह से आप कम्युनिकेट करें कि आप इंटरेस्टिंग हो जाएं और आपकी बातें लोग सुने। तो देखिए, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन में आता है आप जो है वो इंटरेस्ट दिखाना। यानी कि आप किसी की बात, अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उस बात को इंटरेस्ट उसमें लीजिए, उस बात को ध्यान से सुनिए। तो इंटरेस्ट दिखाने में क्या होता है कि जो अगला आदमी कह रहा है अपनी बात, या हम किसी से कह रहे हैं, अगर वो इंसान उसमें इंटरेस्ट ले रहा है सुनने में, तो हमें बताने का और मन करेगा। और अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे किसी के बात सुनने में, तो वो समझ में आ जाता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है। तो इंटरेस्ट दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि आप हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखिए उसकी बात सुनने के टाइम। उसे लगे कि आप सुन रहे हैं उसकी बात। और जो कम्युनिकेट आपके साथ कर रहा है, जो आपसे बात कर रहा है, उसके साथ बात करने में दूसरे नंबर पे आता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज। अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी कि वो मेरी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। अगर कोई मुझसे बात कर रहा है और वो साथ साथ कुछ काम कर रहा है, अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ और वो अपने मोबाइल में लगा हुआ है या वो कुछ और काम कर रहा है, तो इससे क्या होता है कि बताने वाले का इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो जब भी आप किसी की बात सुनिए तो बहुत उसमें इंटरेस्ट लेने के लिए आप उसको आई कांटेक्ट करिए। इंटरेस्ट लेने में आपको आई कांटेक्ट करना होगा। आप उसकी तरफ देखिए, उसको लगे कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो एकदम सही होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई बात कोई कर रहा है, आप इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी नीचे देख रहे हैं, तो उसको उस इंसान को लगेगा कि भाई ये मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा है। तो जो बता रहा है बात, वो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा बताने में। तो हमेशा कोई आपसे अगर बात कर रहा है या आप किसी से बात कर रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। बॉडी लैंग्वेज में हमारी आँख, हमारी बॉडी कैसे है, पोस्चर हमारा, किस तरह हम किसी की बात सुन रहे हैं। अगर कोई कुछ बात कर रहा है और हम कहीं और ध्यान से कुछ और देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कहीं और लगे हैं, तो पता चल जाता है कि ये अब मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो इंटरेस्ट लेने के लिए बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी सही होनी चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे मास कम्युनिकेशन चल रहा है, कोई डिस्कशन कर रहे हैं कई लोग, और उसमें क्या होता है कि हम जो है वो ये नहीं देखते हैं कि बात आराम से हो रही है। कभी कभी हम अचानक जो है वो शाउटिंग करने लग जाते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि जब आप किसी चीज़ पे 4-5 लोगों में बहस चर्चा चल रही होती है, बहस नहीं करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। जब चार लोगों में कोई पॉलिटिक्स को लेके या किसी चीज़ के बारे में धारणा, किसी पॉलिटिकल नेता या एक्टर, किसी को लेके अगर चर्चा चल रही होती है, तो अचानक जो है वो कोई उसमें से एक बंदा जो है वो चिल्लाने लग जाता है अपनी बात मनवाने के लिए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको ये मैनर्स होना चाहिए कि जहाँ 4 लोग बात कर रहे हैं वहाँ हल्ला नहीं करना चाहिए, चिल्ला के नहीं बोलनी चाहिए। सबकी बात सुनने का, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, तो सबकी बात सुनिए। आप अलग से चिल्ला के अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करते ही मत करिए। कभी कभी क्या होता है कि 2 लोग भी अगर बात कर रहे होते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो या भाई बहन हो
दो लोग बात कर रहे होते हैं, उसमें क्या होता है कि अपनी बात को साबित करने के लिए आर्ग्यूमेंट पे लोग उतर आते हैं। तो आप कम्युनिकेशन में आप जो है वो आर्ग्यूमेंट मत करिए, है ना। किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उसको जो है सिंपल तरीके से आपस में जो है बात करिए और उसको सुलह उसका रास्ता खोजिए। अगर आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, अपने आप को सही साबित करने एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाते हैं, तो वो बात जो है वो झगड़े में बदल जाती है। हमेशा हमें जो है डिस्कशन करना चाहिए। डिस्कशन करने से क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम जो है वो उसका हल मिलता है। कोई भी समस्या का हल के लिए हमें जो है वो बात करनी चाहिए, ना कि बहस। क्योंकि बहस करने से, आर्ग्यूमेंट करने से बात कभी नहीं खत्म होती है और वो च्युइंगम की तरह बढ़ती चली जाती है। तो किसी भी चीज को अगर अच्छे से कहना है तो उस पर डिस्कशन करिए, उस पर आर्ग्यूमेंट मत करिए, उस पर बहस मत करिए, ये बात ध्यान रखिए। तो इससे क्या होता है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है और आप जो है वो कि कोई आपकी बात सुनने में इंटरेस्ट लेगा कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप अच्छे से बात बताते हैं, तो लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट लेंगे। देखिए, इंटरेस्ट लेने, कोई आपके बात में इंटरेस्ट ले, उसके लिए आपको भी उसकी बात में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो इंटरेस्टिंग बनने के लिए पहले इंटरेस्ट लेना सीखिए। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई बातचीत हो रही हो या कुछ आपको कहना है तो वो आप जो है वो सुनना भी सीखिए। सबसे पहले तो हमें लिसनिंग की पावर अपनी बढ़ानी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा है। कोई अगर अपनी समस्या बता रहा है तो हमें पहले उसकी बात सुननी चाहिए। अगर हम बीच में इंटरप्ट करते हैं तो वो उस इंसान का मूड खराब हो जाता है। वो फिर उसको लगता है कि अरे ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा, इसको क्या बताएं। और हमेशा आप किसी की बात जब सुन रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप उस इंसान की जगह अपने आप को रख के देखिए, तो आपको इंटरेस्ट आएगा और उस इंसान को बताने में इंटरेस्ट आएगा। जैसे कोई मान लीजिए कि किसी का जो है पर्स खो गया, ठीक है। कोई लेडी आई, उसने बोला अरे आज मेरा जो है वो बाजार में पर्स गिर गया। तो आप सोचिए कि अगर आपका पर्स गिरता तो आप क्या करते, कैसे रिएक्ट करते। उसी तरह से आप सोच करके अपने आप को उसकी जगह रख करके आप जो है उस बात को सुनिए। अगर उसने अपनी बात कहनी शुरू की और आपने भी शुरू कर दिया कि हाँ एक बार मेरा भी गुम हो गया था, ऐसा है वैसा है, तो ये बात नहीं बनती है। क्योंकि आपको उसकी बात सुननी चाहिए, तभी वो आपकी बात सुनेगा। तो पहले आप सुनना सीखिए, बाद में कहना सीखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि चार लोग बात कर रहे हैं और कोई पांचवा आदमी पीछे से आया और वो अलग से कुछ बोलने लग गया, बिना जाने सुने, बिना सोचे समझे कि किस मुद्दे पे बात चल रही है, कौन सी बातें हो रही है वहां पे, वो अपने आप को पहले आके जोर से अपनी बातें कहना शुरू कर देता है। ये भी बहुत गलत बात है, इस तरह भी नहीं होना चाहिए कि आप कुछ जानते ही नहीं है कि बात किस मुद्दे पे हो रही है और आप आकर के अपना जो है वो अलग से कुछ थोड़ी एक वर्ड सुन के और आप अपनी जो है बात बताना शुरू कर देते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी जो लोग हैं वो आप में इंटरेस्ट कम लेने लग जाएंगे। उनको आपकी बातें सुनने का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा, उनको लगेगा ये तो बिना मतलब का बोलता है, इसकी बात क्या सुने। तो इस तरह से इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। फिर आपको जो है कितनी बार क्या होता है कि कोई लोग ऐसे होते हैं कि आप उनकी बातें सुने ना सुने वो बोलते ही चले जाते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि अगला आदमी जिसको आप अपनी बात बता रहे हैं वो आप में इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर वो इंसान आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आपकी बातें नहीं सुन रहा है, तो बेवकूफ़ी है उसको अपनी बात बताना। तो आपको चुप हो जाना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि ओल्ड एज में जब काफ़ी बुजुर्ग बुढ़े हो जाते हैं लोग, आज के ज़माने में तो बहुत समझदार लोग हो गए हैं, लेकिन हम लोग के टाइम में या अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ भी बात बोलो तो वो अपने पास्ट में चले जाते हैं। वो कहेंगे अरे हमारे ज़माने में तो ऐसे होता था। ज़्यादातर जो है वो बूढ़ी सास हैं, ये लोग जो है कुछ भी काम अगर बहुएं करती फट से बोलेंगे हमारे ज़माने में ऐसे होता था, वैसे होता था। भाई आपको समझना चाहिए कि आपके पास्ट में, आपके बीते हुए कल में
किसी को इंटरेस्ट है कि नहीं है? हर बात में आप अपनी पास्ट की बातें करते हैं, अपने भूतकाल की बात करते हैं, जो बीत गया। आज से 50 साल जो हुआ था, तब सिचुएशन अलग थी, तब बातें अलग थी, तब वातावरण अलग था। वो बातें आप अगर आज चाहोगे कि आप थोप दो अपने बेटे बहुओं पे, तो वो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी बात अगर आप पास्ट की करते हो, तो आप ये देखो कि आप जो बात कह रहे हो, वो जिसके लिए कह रहे हो उसके ऊपर कोई असर है, नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए आपको। और हर बात में आप अपने पास्ट के बारे में अपनी कहानियां बताने लग जाइए, मैं ऐसी थी, मैं वैसा था, मैं ऐसा था। तो इसमें अगर कोई इंटरेस्ट ले रहा है सुनने में, तभी बोलिए। नहीं तो आजकल अब जो है लोग धीरे धीरे इस बात को समझने लगे हैं। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो अपनी बात पूरी कह के ही रहते हैं, कोई सुने चाहे मत सुने। तो ऐसा मत करिए। आप देखिए कि आप बार बार जो पास्ट की बातें करते हैं उसमें कोई आपको सुनने में इंटरेस्ट लेता है? अगर लोग वहां से उठ के चले जाते हैं, लोगों को बोर लगता है। अगर आप बोल रहे हैं और कोई कुछ और काम करने लगा, यानी कि आप उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ जाइए कि वो आपके पास्ट में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वर्तमान में जीना सीखिए। वर्तमान में अपने बाल बच्चों के साथ, अपने अपने घर वालों के साथ, अपने ग्रैंड सन्स ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ अपनी उनकी बातें सुनिए, और उनको किसमें इंटरेस्ट है वैसी बातें करिए। आप पास्ट की बातें अपने हम उम्र के साथ करिए, जो आपकी तरह आपकी बातें सुने और आपको अपनी बातें बताए। ये एक इंटेलिजेंट जो है वो कम्युनिकेशन होगा कि जहां जैसा वातावरण हो वैसी ही बात करनी चाहिए। ये नहीं कि बात जो है अभी की कर रहे हैं लोग और आप चले जाइए पास्ट में, फिर कोई घर में मेहमान आया है तो आप उसको अपनी कहानियां सुनाने लग जाइए कि मैं ऐसे करता था, मैं वैसे करता था। इससे क्या होता है कि कोई फायदा होता नहीं है। जब आप देखिए कि कोई आपकी बात सुनने में इंटरेस्ट ले रहा है, तो ही आप उसको अपने पास्ट के बारे में बताइए। जब हम किसी से बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब कोई हमें कुछ बता रहा है या हम किसी से बात कर रहे हैं, तो जब तक कोई आदमी अगर आपकी बात ध्यान से सुन रहा है तो वो क्वेश्चन जरूर करेगा। तो ये एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है कि आप किसी की बात जब सुनिए तो धैर्यपूर्वक उसकी क्वेश्चंस करिए, पॉजिटिव क्वेश्चंस करिए, है ना। अब किसी का पर्स गुम हो गया तो आप उससे जो है वो कहिए कि अरे तो बहुत खराब हुआ और बहुत नुकसान तुम्हारा हो गया। इस तरह से आप उसको उसकी जगह अपने आप को रख के देखिए और तब उससे बात करिए। तो लोगों को जो है वो सिंपैथी नहीं चाहिए होती है, लोग चाहते हैं एम्पैथी। यानी आप अपने आप को उसकी जगह रखिए और सोचिए कि अगर ये चीज़ मेरे साथ हुई होती तो मैं क्या करता। तो इस तरह से अगर आप बात करेंगे तो जो बताने वाला इंसान है वो आपको बताने में इंटरेस्ट लेगा और उसको अच्छा लगेगा। एक तो आई कांटेक्ट होना ज़रूरी होता है, मुस्कुराइए, पॉजिटिव क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चन आप जब करेंगे तो अगले आदमी को ये लगेगा कि हाँ ये मेरी बातें सुन रहा है ध्यान से, ये मेरी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो इंसान आपको अपनी बात बताएगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपको हमेशा रिजेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप जो बात बोल रहे हैं उसको सभी लोग मान लें। डिस्कशन करिए, अच्छी चीज है, लेकिन आर्ग्यूमेंट मत करिए। और ऊपर से कोई आपकी बात जो है रिजेक्ट कर सकता है, इसके लिए तैयार रहिए। हम अपनी बात कहते हैं और हमें लगता है कि नहीं सबको ये बात माननी ही चाहिए, ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने विचार होते हैं, तो रिजेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहिए और खुशी खुशी उसको कबूल करिए। और आप देखिए कि कम्युनिकेशन में कितने लोग बहुत शर्मीले होते हैं, नहीं कम्युनिकेट कर पाते हैं। जहाँ 4 लोग बैठे हैं वहां उनको नहीं बात करते। आप कभी भी, ये एक बहुत सीक्रेट बात है, आप कभी भी अपने शर्मीले होने की बात किसी को मत बताइए। तभी आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, तभी आप अपनी स्किल को डेवलप कर पाएंगे। बैठिए जहाँ सब लोग बातें करते हैं, देखिए कैसे कम्युनिकेशन होता है, कैसे बोलते हैं लोग, अपनी बातों को कैसे रखते हैं लोग, उससे सीखिए। लेकिन आप अपनी ये कमी जो कि हम मतलब मैं नहीं बोल सकता है, नहीं बोल सकती, जो शर्म आती है, ये सब किसी से मत बताइए। तो आप अपने शर्मीलेपन की बातें, ये बातें सीक्रेट रखिए। आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैंने जो बातें कही उससे आप लोग सहमत हैं कि नहीं। आप लोग के विचार से कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए और क्या क्या उसमें खूबियाँ होनी चाहिए। मैंने तो आप लोगों को जो मुझे पता था वो मैंने आपको बताया, और आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आप लोग को भी लाभ होगा।
और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए, कोई पैसे नहीं लगते हैं लाइक करने में। और कमेंट भी करना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए कि कैसा लगा मेरा वीडियो। और इसी तरह से अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के मैं आप लोग ले आती रहूँगी। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।